ये कहानी सिर्फ सुपर पावर्स की नहीं है, ये कहानी है उस पाल की जब पावर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अब तक हमने देखा सुपर पावर का जुनून, दोस्ती का धोखा और प्यार की कुर्बानी, और अब ये है कहानी का आखिरी हिस्सा। छोटी लड़की के सिर पर बंदूक तान दी जाती है। यह लड़की एक भविष्यवक्ता है जिसने सब कुछ पहले ही देख लिया था और वह धीरे धीरे अपना शरीर घुमाती है। साफ है कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। जैसे ही सही मौका आता है, पीछे से अचानक दो हाथ निकलते हैं और उस औरत का सिर जोर से पकड़ लेते हैं। अपनी शक्तियों से उसकी यादें मिटा दी जाती हैं। दूसरी तरफ स्पेशल पावर एजेंसी के 3 लोग अब पावरफुल फैमिली से खुली जंग लड़ रहे थे। भले ही दुश्मन संख्या में ज्यादा थे, लेकिन एजेंसी ने सिर्फ अपनी शक्तियों के दम पर उनकी सारी गोलियां रोक दी और शून्य शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ ही देर में 6 दुश्मनों के दिमाग पर काबू पा लिया। बाकी बचे दुश्मन पूरी तरह ब्लैक मास्टर के कंट्रोल में आ जाते। इसी दौरान दाशियो भी मौके पर पहुंच जाता है। पीले बालों वाला तलवारबाज बस हाथ घुमाता है और दाशियो को इमारत से नीचे फेंक देता है। लेकिन जब लड़ाई अपने चरम पर होती है, तभी ईगल किलर अचानक आ जाता है। अपनी भयानक अल्ट्रासोनिक वेव से दोनों को तड़पा देता है। पीले बालों वाला शून्य शक्ति का इस्तेमाल कर उसे वहीं मार देता है। बूढ़ा आदमी गुस्से में और भी ताकतवर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, जिससे पीले बालों वाला वहीं ढेर हो जाता है। दाशियो भी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसकी आंतरिक शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बूढ़ा आदमी जिंदा दफन हो जाता है। इसके बाद दाशियो मौका देखकर ब्लैक मास्टर पर हमला कर देता है। वह बॉक्स से सुपर पावर इंजेक्शन निकाल लेता है और बिना सोचे समझे खुद को इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वह होश में आ जाता है। एजेंसी लौटते वक्त शियाओमी की नजर अचानक उसकी और दाशियो की एक तस्वीर पर पड़ती है और उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। आखिर में वह सो रहे ब्लैक मास्टर पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, पर जब एक मॉन्स्टर गिरता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। छोटे ट्रीमैन को बाल उगाने का शौक चढ़ता है, इसलिए वह अपने सिर पर कीचड़ लगाने लगता है। हैरानी की बात यह कि तुरंत ही नए अंकुर निकल आते हैं। रास्ते में एक जुगनू पकड़ता है और उसे पानी में निचोड़ देता है। जब वह पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेता है, जब ट्रीमैन ग्रूट दोबारा जागता है तो अचानक देखता है उसके शरीर पर पत्ते बहुत घने हो चुके हैं। अब वह लोगों के सामने कैसे जाएगा? वह खुद की शेप काट-छांट करने लगता है। कुछ ही देर में वह बन जाता है एक प्यारा सा भेड़ का बच्चा। फिर वह बन जाता है एक बॉक्सर जैसा योद्धा, फिर एक ऐसा सेंटोर जिसकी पिछली टांगे ठीक से काम नहीं करती। वह तरह तरह के रूप बनाकर खूब मस्ती करता है। जब ग्रूट खुद की तारीफ में खोया होता है, तभी बाज उस पर झपट्टा मारता है और उसे पूरी तरह गंजा कर देता है। अब ग्रूट सच में गुस्सा हो जाता है। अगले ही पल उसके शरीर से एक लंबा स्कार्फ निकलता है और बाज को भी गंजा बना देता है। गर्मी खत्म होते सर्दी आ जाती है। ग्रूट को एक आइडिया सूझता है। वह अपने जहाज से ढेर सारा सामान ले आता है। स्नोमैन को आंख, नाक और मुंह लगाता है, यहाँ तक कि उसमें बिजली भी जोड़ देता है। जैसे ही ग्रूट स्विच ऑन करता है, एक जिंदा स्नोमैन बन जाता है। लेकिन स्नोमैन हिलने डुलने लगता है और अपनी सोच भी विकसित कर लेता है। वह हाथ में हथियार लेकर सीधे छोटे ट्रीमैन ग्रूट पर निशाना साध लेता है। डर के मारे ग्रूट बर्फ के ढेर के पीछे छिप जाता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्नोमैन खुद पर और बर्फ चढ़ाता जाता है। ग्रूट का जहाज भी अब उसका निशाना बन जाता है। एन वक्त पर ग्रूट एक स्नोबॉल फेंकता है ताकि स्नोमैन का ध्यान भटके, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फूल जैसी आकृति दिखती है। ग्रूट फिर से हमला करता है और जोरदार वार से स्नोमैन को आसमान में उड़ा देता है। जब हीरो गिर चुका होता है और उम्मीद टूट रही होती है, तब होता है सबसे बड़ा फैसला। यह हरे सिर वाला सच में बड़ा अजीब है। कोई उसे कहता है हिलना मत और वह हवा में ही जम जाता है। इसी हालत में पुलिस उसे मौके पर ही पकड़ लेती है। पुलिस उसकी तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसकी जेब में इतना सामान निकलता है कि छोटे बड़े हर तरह की चीजें बाहर आ जाती हैं। जैसी जल्द ही उसे मौका मिल जाता है और वह पागलों की तरह दौड़ने लगता है। उसे लगता है दरवाजा बंद करते ही सब सुरक्षित हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। इसके बावजूद हरा बिल्कुल नहीं घबराता। वह पल भर में कपड़े बदलकर योद्धा बन जाता है और सबके सामने अजीब सी जादुई डांस करने लगता है। पुलिस वाले भी उसके साथ नाचने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह वहां से निकल जाता। तभी एक महिला सहकर्मी कार लेकर आती है और वह उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वह महिला पहले से ही ब्लैक बॉस द्वारा खरीदी जा चुकी है। वह भालू नायक का मास्क सीधा उसके हवाले कर देती है। ब्लैक बॉस उसे अपने चेहरे पर पहन लेता है। अचानक एक खतरनाक बदसूरत दानव जन्म ले लेता है। लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन सारी गोलियां उसके शरीर में समा जाती हैं। अगले ही पल वह शियाओमेई को बांध देता है। भालू नायक उसे बचाने आता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। तभी शियाओमेई को एक तरकीब सूझती है। वह दानव से आखिरी चुंबन की मांग करती है। शर्त यह कि उसे मास्क उतारना होगा। जैसे ही वह फंसता है, शियाओमेई जोर से लात मारकर मास्क को हवा में उछाल देती है। एक कुत्ता उसे पकड़ लेता है और अपने मालिक भालू नायक को दे देता है। लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। वह आराम से ड्रिंक पीकर प्यास बुझाता है, जबकि उसका शरीर पहले ही गोलियों से छलनी हो चुका होता है। वह एक अजय गैटलिंग गन
निकालकर पलटवार करता है, दुश्मन जान बचाकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन हरा कमाल की चाल चलता है, बम निकालकर सीधे अपने मुंह में डाल लेता है, फिर वह खंभे पर एक स्विच बना देता है, ब्लैक बॉस को टॉयलेट बना देता है और उसे बहाकर सीवर में भेज देता है। इसी हीरोइन को बचाने की घटना के बाद दोनों आखिरकार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक जिंदगी बचाने के लिए एक जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। एक आदमी एक गुप्त प्रयोग कर रहा होता है। जैसे ही सारी तैयारी पूरी होती है, बॉस बटन दबा देता है, मशीन से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा पल भर में उसके शरीर में समा जाती है। जब वह बेहोशी से होश में आता है, उसकी ताकत असीम हो चुकी होती है, साथ ही उसे दूसरों की जीवन ऊर्जा करने की शक्ति भी मिल जाती है। इस भयानक शक्ति के साथ वह लोगों को पूरी तरह खत्म करने निकल पड़ता है। ज्यादा जीवन ऊर्जा करने के लिए वह एक भारी स्टील का कवच पहन लेता है और भीड़भाड़ वाले शहर की तरफ बढ़ता है। तभी ड्रैगन फ्लाई हीरो समय पर पहुंच जाता है। एक जोरदार मुक्के से वह उसे इमारत के अंदर फेंक देता है। इससे आर्मर वाला हीरो कई घातक हथियार निकाल लेता है। जैसे ही हथियार उसकी ओर फेंके जाते हैं, ड्रैगन फ्लाई हीरो छलांग लगा एक भी वार से नहीं बच पाता। ड्रैगन फ्लाई से लड़ने से ज्यादा आर्मर हीरो को कुछ और ही जरूरी काम करना होता है। वह एक घातक बम फेंकता है और मौके से फरार हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह एक और भी ज्यादा खतरनाक मशीन बना लेता है। ड्रैगन फ्लाई हीरो उसे रोकने पहुंचता है। वह छत की तरफ एक हथियार फेंकता है। वह जैसे ही भारी पत्थर को फेंक देता है, तभी अगले ही पल ड्रैगन फ्लाई हीरो उस पत्थर के नीचे दब जाता है और हिल भी नहीं पाता। तभी आर्मर हीरो एक और हथियार फेंक देता है। ठीक उसी समय श्याओमेई सामने आकर उसके लिए जानलेवा वार झेल लेती है। इसके बाद आर्मर हीरो अपनी मशीन लेकर छत पर पहुंच जाता है। ठीक निर्णायक पल में ड्रैगन फ्लाई हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जीवन ऊर्जा श्याओमेई के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, जिससे वह फिर से होश में आ जाती है। तभी आर्मर हीरो फिर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई हीरो मजबूती से उसे पकड़ लेता है। हथियार की चिपचिपाहट इतनी ज्यादा होती है कि वह उसे झटक भी नहीं पाता। आखिरकार कुछ जबरदस्त बैकफ्लिप्स के बाद ड्रैगन फ्लाई हीरो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सुपर पावर होना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वरना वही पावर इंसान को हीरो से मॉन्स्टर बना देती है।